हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग यूजी सेमेस्टर 1 का मॉडल पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सेमेस्टर 1 का हिंदी CC 1 का फुल मार्क इसमें रहेगा 100। फुल मार्क रहेगा 100। रहेगा फुल मार्क। ये अगले साल का क्वेश्चन है, यूजी सेमेस्टर 1। टाइम दिया हुआ रहेगा 3 आवर। फुल मार्क रहेगा 100। पासिंग मार्क 40। पास करने के लिए 40 मार्क लाना पड़ेगा। 100 में से 40 लाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये अपने शब्द में ही उत्तर देना पड़ेगा और ये सभी प्रश्नों के उत्तर थे। तो 1 नंबर देखते हैं क्या है। 1 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये 4 प्रश्न को, इनमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। टोटल कितना मार्क्स करके है, 20 मार्क्स करके है। 20 मार्क्स करके है टोटल, मतलब 4 क्वेश्चन देना है। इसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर का नंबर मिलेगा 20 मार्क्स करके। तो कम से कम ये 600 वर्ड में लिखना है। 20 नंबर का है तो कम से कम 600 वर्ड में लिखना है। कम से कम 600 वर्ड और 2 खड़ा पढ़ना होगा। तो क नंबर में देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर एक निबंध लिखे। तो ये कम से कम 600 वर्ड में लिखना है, तभी मिलेगा 20 नंबर। फिर ख नंबर क्या है। ख नंबर है परारूपण के स्वरूप को स्पष्ट करें। ये भी 600 वर्ड में लिखना है। फिर गौ नंबर क्या है। गौ नंबर को भी 600 वर्ड में लिखना है। कोई भी इसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद घ नंबर क्या है। घ नंबर है पलवन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 600 वर्ड का लिख लीजिएगा। और वह नंबर, ये विकारक के विभिन्न शब्दों का विश्लेषण करें। ये भी ग्रामर से पढ़ लीजिएगा। इसका 4 नंबर क्या है। हिंदी भाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। ये भी 600 वर्ड का लिख लीजिएगा। 1 नंबर में ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 नंबर में 80 मार्क्स का एक 4 गो का आंसर लिखना है। तो 20 नंबर करके है, तो 1 नंबर में 80 मार्क का। तो कम से कम यहाँ 4 गो करना ही है, तो करना ही है। 600 वर्ड में लिखिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर 600 वर्ड में लिखिएगा, 20 नंबर वाला, जो 20 नंबर रहेगा। अब 2 नंबर क्या है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है निम्नलिखित में से किन्हें 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये 3 में से क ख ग में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 में से तो कोई भी 2 का दे दीजिएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर करके मिलेगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर मतलब एक क्वेश्चन का आंसर में 5 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं कौन नंबर क्या है। संक्षेपण के औचित्य पर प्रकाश डालें। तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद ख नंबर क्या है। टिप्पण से आप क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। और ग नंबर क्या है।
कार्यालय व्यवहार में अनुवाद की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। ये कर लीजिएगा, कम से कम एक पेज करके ये लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर में 5 नंबर मिलेगा, तो एक पेज पक्का लिखिएगा। अब 3 नंबर देखते हैं क्या है। 3 नंबर में है निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें सारा प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि 10 गो प्रश्न है और 10 नंबर, एक क्वेश्चन का आंसर में एक एक नंबर करके मिलेगा। तो 10 गो क्वेश्चन है तो सारा का आंसर देना है। तो कौन नंबर में क्या है, समास की परिभाषा लिखिए। ग्रामर से पढ़ लीजिएगा कि समास की परिभाषा क्या होता है, समास का परिभाषा लिख दीजिएगा। इसका ख नंबर में क्या है, मोबाइल को हिंदी में अनुवाद कीजिए। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। फिर गौ नंबर, कंप्यूटर का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवाद कीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। मोबाइल को भी हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। गूगल में मिल जाएगा आपको, गूगल में पढ़ लीजिए, गूगल से। और समास ग्रामर से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं घ नंबर से। घ नंबर क्या है, घ नंबर है पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें। तो ये भी कर लीजिएगा। इसके बाद 1 नंबर क्या है, संबोधन कारक के चिन्ह। ये भी ग्रामर से पढ़ लीजिए। संबोधन कारक के चिन्ह लिखें, ग्रामर में मिल जाएगा या फिर गूगल में भी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। गूगल से भी पढ़ लीजिए या फिर ग्रामर से भी पढ़ लीजिए। इसका 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में चौ नंबर का हो गया। 4 नंबर का द्वंद्व समास का एक उदाहरण लिखिए। ये एक उदाहरण लिख लीजिएगा। और 6 नंबर का क्या है, 6 नंबर का है सुधा शब्द का स्त्रीलिंग। इसका स्त्रीलिंग लिख लीजिएगा। सुधा का स्त्रीलिंग क्या होता है। इसके बाद जो नंबर, मछली के 2 पर्यायवाची शब्द। इसका 2 पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा। इसके बाद जो नंबर क्या है, जो पढ़ने योग्य ना हो। ये क्या है, मुहावरे है। जो पढ़ने योग्य ना हो ये क्या होता है, मुहावरे है। जो पढ़ने योग्य ना हो इसका मुहावरे क्या होगा, लिख लीजिएगा। ग्रामर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये नंबर क्या है, 1 और 11 होना का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी लिख लीजिएगा। जो नंबर, ये नंबर हो गया। फिर से 6 नंबर बोल रहे, 6 नंबर इसके जो पढ़ने योग्य ना हो के लिए एक शब्द में लिखिएगा। कि जो पढ़ने योग्य ना हो उसका एक शब्द लिखिएगा। और इसका 1 और 11 होना, ये नंबर 1 और 11 होना इसका वाक्य में लिखिएगा। तो 6 नंबर तक ही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।